रिकॉर्ड चेस कर लिया है पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। सबसे पहले बात इस बारे में करेंगे कि रिकॉर्ड चेस इसलिए हुआ क्योंकि हमारे पेस सेंसेशन ने एक दफ़ा फिर से रिकॉर्ड छक्के खाए हैं। ये तो शुक्र करें कि उन्होंने पूरे 50 ओवर नहीं खेले, वरना टेल से हम 300 प्लस करवा रहे थे। जहां 230 से ज़्यादा रन्स नहीं होने चाहिए थे, वहां हमारे पेस सेंसेशंस ने ऐसे तसल्ली से कुटें खाई हैं उल्टी टांगों के साथ। बिल्कुल वो बैटर्स जिनको बैटिंग आती भी नहीं है, एड़ियों के बीच में से, टखनों के ऊपर से, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो घुंबीरियाँ खा खा के छक्के मार रहे थे हमारे पेस सेंसेशंस। अगर आप लोगों ने मैच नहीं देखा और स्कोर कार्ड देखा है तो बहुत खुश होंगे कि एक ने 4 विकेटें ली, दूसरे ने 3 विकेटें। और कितनी विकेटें ली हमारे पेस सेंसेशन? क्या चाहते हो तुम उनसे कि 11-11 विकेटें लें दोनों प्लेयर्स? दोस्तों आप लोगों को कुछ भी नहीं पता जिस किस्म के बैटर आउट किए हैं इन्होंने। 3 में से 2 विकेटें एक नसीम भाई बैटर ने जो ली हैं, और 4 में से 3 विकेटें जो शाहीन भाई हमारे ऑलराउंडर ने ली हैं, वो टेल एंडर्स, और वो भी ऐसे वैसे टेल एंडर्स नहीं, वो उस मोड में थे टेल एंडर्स जो छक्के मार रहे थे। और ये सब आउट से पहले आप देख लें पिछली बॉल के ऊपर क्या हुआ, या छक्का पड़ा होगा या चौका पड़ा होगा, वो मार रहे थे, फुल फ्लेज गए हुए थे, उसी चक्कर में आउट हो गए। वरना अगर वो भी अगर तमीज शमीज से खेल रहे थे तो ये विकेटें भी ना आती। खैर, जो 230-40 रन की होनी चाहिए थी टारगेट, वो हम तकरीबन 300 पे ले गए थे। मैं वहीं पर खुली आंखों के साथ बेहोश हो गया था। अभी होश में आया हूँ, अब मैं अपने आप को सिखा रहा हूँ यार हम जीत गए हैं, हमने चेज भी किया है, वो भी एंड में 6ठी विकेट के ऊपर, मतलब आखिरी रिकग्नाइज्ड प्लेयर, जहाँ से हमारी बैटिंग, हमें तो पता ही नहीं इसके पीछे 5 के बाद को बैटिंग भी आती है कि नहीं, वहाँ से हमने किसी तरह 100 रन की पार्टनरशिप करके मैच खत्म कर दिया है। बॉलिंग के ऊपर दोबारा आऊँगा मैं, ये मत समझे कि यहीं पर छोड़ रहा हूँ, लेकिन पहले बात करेंगे अच्छी चीज़ों के बारे में, जिसके अंदर हसन नवाज टॉप के ऊपर है। खूबसूरत इनिंग्स डेब्यू कर रहा है। डेब्यू के ऊपर बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रेशर होगा कि बस पूरी टीम को तुमने लेके जाना है दोस्त। हालांकि बाकी जितनी टीमें होती हैं उनके अंदर डेब्यूटेंट आता है, वो आके सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा होता है कि बाकी क्या कर रहे हैं। हमारे ना किसी ने प्रेशर अपने ऊपर लेना है, उसी पे डाला हुआ था। रिजी भाई के साथ आए थे बैटिंग करने के लिए, और रिजी भाई ने फुल इनको जो है इन पर डाल दिया था कि तू मार छक्के, मैं इधर से देख रहा हूँ। वही सिचुएशन जो हमेशा से रही है हमारे सीनियर्स की, वहीं पर छोड़ के गए थे। रिक्वायर्ड रन रेट को 6.57 की थी जब आउट हो चुके थे बूबी भी और रिजी भी। सब कुछ नए बच्चों पे आ गई थी। एक डेब्यू पे है, दूसरा कम बैक कर रहा है, वो भी तकरीबन कुछ 7 साल के बाद कर रहा है। 2019 में मेरे ख्याल में लास्ट उसने कोई ओडीआई खेला था। ये लड़के का नाम हुसैन तलत जो है, तो वो इतने सालों के बाद वो वापस आया है। दोनों इनके ऊपर छोड़ के बस हमारे सारी टीम जो है वो चली गई थी कि बस तुम लोग देख लो जिस तरह भी करना है। और उन बेचारों ने किया, 100 रन भी बनाए हैं, अच्छी रन रेट के ऊपर भी बनाए थे। खैर, हुसैन तलत की बात की जाए तो वैसे तो उसकी 50 नहीं हुई, 44 रन पे था, लेकिन बहुत ही अच्छी इनिंग्स खेली, बहुत ही सॉलिड। बल्कि मेरे ख्याल में नवाज से बेहतर इनिंग्स इसने खेली थी। नवाज शुरू में थोड़ा सा ट्रबल हो रहा था, बॉलर्स वगैरह से थोड़ा सा लग रहा था कि मतलब मसले में आ रहा है, लेकिन फिर भी चलो, उसका डेब्यू भी था, छक्के मारना उसकी स्पेशलिटी है, तो ओडीआई के लिए वैसे भी थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क ही होता है कि इसके अंदर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बिल्कुल अपनी वर्थ जो है उसने की, क्योंकि हमारी वैसे भी ओडीआई के अंदर जो सिचुएशन बनी हुई होती है वो यही होती है कि 6.5 रन भी बनाना होता है एंड के अंदर। शुरू में मजे मजे में जो उन्होंने करना होता है वो कर लेते हैं, एंड में आके 2-4 चौके मार के आप देखते हैं कि अच्छा ठीक है, ये तो इनकी स्ट्राइक रेट ठीक होगी। लेकिन जो पावर प्ले की बॉल्स थी या जहाँ पर प्रेशर जो वापस दूसरी टीम पर डालना था, वो नहीं होता। बट खैर जो भी हो, रिजवान और बॉबी ने भी इन एनी केस 50-50 रन तो मार दिए। बॉबी भी मासूम अगर जो है वो खड़ा रहता, पता नहीं स्टंप हो गया, बाहर निकल के क्या छक्के मार रहा था, बॉलों की वो जो धागे हैं वो उखाड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अगर मार लेता 50 तो अच्छा ही हो जाता। शुरू में थोड़ा सा शेकी था मेरा दोस्त बॉबी, लेकिन उसके बाद चौके शौकी भी कुछ मार रहे हैं। पता चल रहा था कि प्रेशर के अंदर खेल रहे हैं कोई इतना था, वो होना भी था, प्रेशर तो था हर तरह का ही। और उस तरह उसने फिर भी 47 रन बना दिए, विच इज़ गुड इनफ। एटलीस्ट चलो कोई ना कोई कॉन्फिडेंस तो आया होगा। लेकिन अगर 50 हो जाती तो बहुत ही बेहतर था। रिजवान मेरा दोस्त भी जो है कम बैक कर रहा था, कप्तान साहब हैं हमारे, और उन्होंने भी आके 50 मार दिया। एंड में कुछ स्ट्राइक रेट उन्होंने भी ठीक कर ली थी। ओडीआई की कहीं ना कहीं यही होती है, लेकिन आपको यही 100 के करीब ही स्ट्राइक रेट चाहिए होती, तो इतना ज़्यादा कोई वो नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जॉब फिनिश नहीं की थी। या तो आप आखिरी 71 रन 60 रन हो ना, जो आखिरी ये जो पेयर होता है उसको अगर दे देंगे, चलो आपने आके मारना है 60 रन बनाने हैं, 30-30 रन की आप एक इनिंग्स खेल लें और थोड़ी 105-110 की स्ट्राइक रेट से भी खेल लें, तो वो कुछ समझ भी आती है। वो नहीं था, 100 से ज़्यादा रन ही पड़े हुए थे, 180 के ऊपर गालिबन हमारे 5 आउट हो चुके थे। तो वो जॉब तो खत्म नहीं हुई थी। 210 तक कम से कम आए होते तो बंदा कोई इतना ज़्यादा वो नहीं करता कि चलो ठीक है यार मैच खत्म, इतना ही रो होता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बस जी टॉप ऑर्डर जो है वही मैच खत्म करके जाए, ऐसा नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मैच बना के चले जाते हैं कि बस अब जो है आपके लिए सिर्फ 30-30 रन की और इनिंग्स चाहिए होती है, क्योंकि 5-6 नंबर वाला जो होता है उससे यही उम्मीद होती है कि आप 25 और 30 रन इतना ही बनाएं, क्योंकि आपकी एवरेज वाले जो होते हैं वो तो ऊपर आ रहे होते हैं, जो 40-50 एवरेज वाले, तो उनके पास बॉलिंग भी ज़्यादा होती है। तो उस लिहाज से जॉब तो डन नहीं हुई थी, ना बूबी की हुई थी, ना मेरे दोस्त रिजी की हुई थी। और रिक्वायर्ड रन रेट भी जो है वो भी तकरीबन मतलब 6.5 पे थे जब ये जा रहे थे, तो वो तो इन बच्चों ने आके बचा लिया। हमेशा की तरह वही स्टोरी थी, लेकिन हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो हमें कोई नजर आना शुरू हो गया। वरना तो ऊपर से बस नाड़ा होता था और नीचे से धोती की तरह सब कुछ खुला होता था। अब वो कोई थोड़े से पंचे नजर आए हैं और इन्होंने मैच खत्म भी कर लिया। बहुत कम इस तरह होता है कि 280 चेज हो जाए। रिकॉर्ड चेज है वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमारा, वेस्ट इंडीज़ के अंदर से पहले कोई 260 था मेरा ख्याल में, जो 1990s में हमने चेज किया था। इसी से पता चलता है कि हमारे बॉलर्स ने क्या कमाल किया है। बॉलर से मुझे याद आया, बहुत से तकरीबन 4000 लोगों ने मुझे डीएम कर दिए इंस्टाग्राम के ऊपर। पीसीबी ने एक और ज़बरदस्त इनकी ड्रिल की वीडियो अपलोड की
थी, जिसके अंदर भी डब्बे शब्बे रखे हुए थे, कोई यॉर्कर वाले स्पॉट के ऊपर थे, कोई इधर थे वाइड यॉर्कर फलाना ये वो, किनको मारना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा स्पीयर हेड जो डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ था। शाहीन के गालिबन 1 या 2 लगी थी, उसके अलावा किसी की भी नहीं लगी। और वो वीडियो अपलोड भी कर रहा है पीसीबी, सिर्फ ये सोच के कि शायद सोशल मीडिया कंटेंट बनाना है। जो कचरा कंज्यूम करते रहते हैं ना आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर, जो भी कोई यूजलेस ब्रेन रॉट होती है, किसी ने नए जूते खरीद लिए तो वो दिखा रहा है, किसी ने नई शलवार ले ली तो उसको भी वो दिखा रहा है।